Yes, dear student of class 8th, today we are studying about material. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, those all are made up of material. The material known as substance also. पदार्थ आप जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि all the things that have occupy space and have weight known as matter. तो उसी मैटर से तमाम चीज़ें बनी हैं और बहुत सारे मैटर्स आप जानते हैं। Perhaps you are familiar with a number of material. अब मटेरियल में कौन कौन हैं? आपके घर में वेसल्स होंगे, बहुत सारे पदार्थ होंगे, आपके पास घड़ियाँ होंगी, आपके घर में बेड होंगे। दोज कैन बी मेड अप ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। यहाँ आपके सामने एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट या मटेरियल दिया गया है और इसमें जो है अपीयरेंस और हार्डनेस के बारे में बताया जा रहा है। तो नाउ यू आर सीइंग हियर, जैसे बात करें आयरन की तो ये थोड़ा सा डल हो सकता है लेकिन स्टील शाइनी हो सकता है। कोल की बात करें तो ये डल है। सल्फ़र ऐसे ही, एल्युमिनियम शाइनी है, कॉपर शाइनी है। हार्डनेस की बात करें तो आयरन हार्ड है, कोल जो है नॉट वेरी हार्ड, सल्फ़र भी नॉट वेरी हार्ड, एल्युमिनियम हार्ड है, कॉपर भी हार्ड है। तो इसको देख करके क्या आप बता सकते हैं कि विच वन इज़ द मेटल एंड विच वन और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर में कुछ बंजारा प्रजाति के लोग जो हैं सड़क के किनारे मिल जाएंगे आपको। तो वो लोहे को गर्म करके उसको कूट पीट करके कुछ अलग अलग प्रकार के कुछ टूल्स बनाते रहते हैं। तो जैसे उन टूल्स के विषय में आप जानते हैं, आपने देखे होंगे स्पैड, मतलब कि घर में जब मकान बनता है तो स्पैड मतलब फावड़ा देखा होगा, शॉवेल देखा होगा, एक्स कुल्हाड़ी सबने देखी होगी। तो डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन हीटिंग, मतलब जब इनको गर्म करते हैं मेटल्स को तो इनके शेप को बदला जा सकता है। और उसी पर बात करते हैं कि अगर लोहे को कूट पीट करके अगर हम उसके शेप को बदल सकते हैं तो क्या वुड के साथ ऐसा कर सकते हैं? परहैप्स नॉट। आपका आंसर यही होगा। तो यहाँ एक एक्टिविटी आप चाहें तो अपने घर पर कर सकते हैं। टेक अ आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर, अ पेंसिल लेड। तो इन सबको जो है हैमर की सहायता से थोड़ा सा बीट करेंगे और ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपको चोट लग जाए। तो करना क्या है कि ट्राई टू हिट hard also the aluminum wire, then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lead and record your observation in table। तो आप क्या करेंगे, आयरन नेल समझते हैं ना, कील है, उसके ऊपर आप हैमर से हिट करेंगे, फिर देखेंगे क्या चेंज हो रहा है। कोल पीस पर जैसे ही आप हिट करेंगे तो इट इज़ ब्रिटल, तो ये
चूर चूर होके बिखर जाएगा। एल्युमिनियम वायर पर करेंगे तो ये थोड़ा सा थिनर होता जाएगा। पेंसिल लेड पर करेंगे तो ये पेंसिल लेड भी जो है वो टूट जाएगी। तो इतनी बात हम लोगों ने कर दी। फिर आगे आगे चलते हैं कि आप देखेंगे कि शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। बीटिंग में क्या होगा कि ये पतले होते जाएंगे, जबकि अगर आप कोल पर करेंगे ये काम तो इट विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस और कन्वर्ट इट इनटू पाउडर। तो you might be familiar with silver foil used for decorating sweets। मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, ये देखा होगा आपने। आप अपने घर में आपकी मम्मी जो हैं जब आपको खाना देती होंगी तो आपने देखा होगा कि रोटी या पराठे पर एल्युमिनियम फॉयल को रैप कर देती हैं। तो विद द एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मतलब अगर हिट करके किसी मेटल को शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस करेक्टरिस्टिक्स को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। एंड दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी। तो कैन वी कॉल दिस एज मेटल? नो, क्योंकि जैसे ही आपने कोल पर या पेंसिल लेड पर हैमर से हिट किया होगा तो आपने महसूस करेंगे कि ये पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे ही कभी आपके घर में खाना बन रहा हो तो आप देखेंगे कि यू कांट होल्ड अ मेटेलिक पैन विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। तो जैसे आयरन है जिसे प्रेस करते हैं घर में ना, अगर उसको गर्म करने के बाद उस पर अगर किसी नॉन मेटल्स का हैंडल ना लगा हो तो आप आयरन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जो फ्राई पैन है उस पर प्लास्टिक या वुडन हैंडल नहीं हो तो यू कांट होल्ड दैट। इसको आप अपने घर में करके देख सकते हैं, लेकिन करेंगे अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में ही। एंड नाउ ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. So on the basis of these experience, what can you say about the condition of heat by wood and plastic? तो इसके आधार पर क्या आप पता कर सकते हैं कि जब हम प्लास्टिक का हैंडल या वुडन हैंडल लगा होता है तो हमें वस्तुएं गर्म नहीं लगती हैं, और अगर नहीं लगा हुआ तो यू विल अनेबल टू होल्ड आर पिक दैट मेटेलिक वेसल्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो मेटल्स हैं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स जैसे प्लास्टिक है या वुड है दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ऐसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, जिसे आप पेचकस कहते हैं हिंदी में। तो स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वो भी प्लास्टिक का या वुड का बना होता है। आप अपने घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। तो आप सेल लेंगे और सेल को एक सिरा लगा देंगे बल्ब से, और उसी से एक और सिरा, एक और वायर जोड़ेंगे, और इस वायर को एक दूसरे वायर से जो सेल से जुड़ा हुआ है और उसमें एक आयरन नेल लगा हुआ है, उसमें आप जोड़ेंगे तो क्या होगा कि बल्ब विल बी ग्लो।
तो जब बल्ब ग्लो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये कंडक्टर है। और इसकी जगह आप स्क्रू ड्राइवर की जगह आप कोई वुडन पीस ले लेंगे और तब देखेंगे तो भैया ये आगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो you observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor। तो ये बात रही। तो आप जानते हैं कि where do you find the aluminum and copper wire। तो अगर हम किसी मेटल्स को खींच करके हम वायर में कन्वर्ट कर दें तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो आपने देखा होगा कि द डिफरेंस इन साउंड आर ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। तो एक तो डक्टिलिटी हुई, तार बना लिए। इसके अलावा आप लकड़ी के टुकड़े को ज़मीन में गिरा कर देखिएगा और आपके पास कोई कॉइन्स है तो उसको गिरा कर देखिएगा, या आपके पास कोई गिलास है तो उसको गिरा कर देखिएगा ज़मीन पर, या जो वुड है उस पीस पर आप हिट करिएगा किसी पेन पेंसिल से या किसी आयरन रॉड से। ऐसे ही जो आपके घर में स्टील के ग्लास है उस पर हिट करिएगा तो यू विल फील डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। तो ये डिफरेंट साउंड जो प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसका कारण ये है कि जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं हैं। तो I want to say that the things made of metal produce ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and other of metals. तो फिर आप देखेंगे can you tell which box is made of metal by striking both the vessels। तो जो लकड़ी का बना होगा उस पर करेंगे तो उसकी डिफरेंट साउंड है, और जो मेटल्स का है उसकी डिफरेंट साउंड है, रिंगिंग साउंड्स है। तो मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो इन दिस वे हमने इसमें क्या क्या सीख लिया है? इसमें सीख लिया है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लश्रस होते हैं, लश्रस तो शाइनिंग होती है इनमें, मेलेबल होते हैं, इनकी सीट बना सकते हैं, डक्टाइल होते हैं अर्थात इनके वायर बना सकते हैं, सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड होती है, गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम मेटल्स कहेंगे, एंड अदर विच हैव नॉट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज नॉन मेटल्स। मेटल्स के एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके अपोजिट जो हैं, इसके कंट्रास्ट में कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, दे ब्रेक डाउन इनटू powdery mass on tapping with hammer, they are not sonorous, are poor conductor of heat and electricity. So these materials are called non-metals. The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen and phosphorus. इसके अलावा कुछ मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं जिन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हैं। These are sodium and potassium. मरकरी एक अकेला मटेरियल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये कुछ मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक के एक्सेप्शन हो सकते हैं। अगले टर्न पर जब हम लोग मिलेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर
बात करेंगे। तब तक आप इसको पढ़कर रखिएगा। ओके।